हेलो दोस्तों। यदि आपका बच्चा कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है और आप कक्षा 6वीं से 12वीं तक बिल्कुल फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, वह भी आपके ज़िले के टॉप के प्राइवेट स्कूल में, जहां लाखों रुपए फीस लगती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं दयासागर राव आपको बताने वाला हूं जवाहर उत्कर्ष योजना के बारे में, जहां हम बात करेंगे इस योजना के उद्देश्य क्या हैं, छात्रों के चयन का मापदंड, कौन से छात्र पात्र होंगे, फार्म भरने हेतु कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, प्रवेश परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, कितने प्रश्न और कितने अंक के होते हैं। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना कक्षा 6वीं हेतु प्रवेश परीक्षा है, जो कि आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रति वर्ष इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, नई सोच के साथ बेहतर करियर चयन का अवसर प्रदान करना, प्रतिस्पर्धी बनाना और उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना, ये आते हैं। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालय, जो कि टॉप के प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पर कक्षा 6वीं में प्रवेश कराया जाता है। इस योजना अंतर्गत साला का संपूर्ण शुल्क लगभग 2 लाख रुपए जो है आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर जो है खर्च किया जाता है एवं कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक अध्ययन की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब बात करते हैं छात्रों के चयन का मापदंड व पात्रता शर्तें। पहला है विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना प्रथम शर्त है। दूसरा, विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य में मान्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, अर्थात ST SC विद्यार्थी ही इस परीक्षा में पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। SDM से स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है। तीसरा, विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, अर्थात कक्षा 5वीं में जो अभी अध्ययन कर रहे हैं वे इस प्रवेश परीक्षा में फार्म भरने के पात्र हैं। चौथा, कक्षा 4वीं की परीक्षा में 80% से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड, मतलब A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। जिसने A ग्रेड प्राप्त किया है, A+ प्राप्त किया है, वही इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं। पांचवा, पिता या पालक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 2.50 तथा 2.5 लाख से अधिक न हो। 2.5 लाख से अधिक वाले इस प्रवेश परीक्षा में जो है आप पात्र नहीं हैं। इसके लिए आय प्रमाण पत्र एवं पालक का स्वघोषणा पत्र होना है। इस पर ध्यान देंगे, आय प्रमाण पत्र एवं पालक का स्वघोषणा पत्र होना है। विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय में अध्ययनरत, जैसे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत के विद्यालयों से कक्षा 4वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। अर्थात नगर निगम तथा नगर क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। अर्थात बड़े शहर के जो विद्यार्थी हैं वे इस प्रवेश परीक्षा में पात्र नहीं होंगे। अब बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत सीट का निर्धारण किस तरह से होता है। पहला, कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिलावार सीट निर्धारित है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग सीट निर्धारित किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए रायगढ़ जिला के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 10 छात्र जो हैं चयनित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट आरक्षित हैं। अलग अलग जिलों के लिए यह सीट निर्धारण अलग अलग किया गया है। आप जो है कमेंट करके बताइए आप किस ज़िले का जानना चाहते हैं, हम जो है उसकी जानकारी आपको शेयर कर देंगे। दूसरा देखते हैं, राज्य अंतर्गत
छात्र छात्रा जिले का मूल निवासी हो, यह प्रथम शर्त है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिस जिले में आप निवास करते हैं उसी जिले में आप आवेदन करने की पात्रता होगी। मूल निवास से भिन्न जिले में किए गए आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा। यदि आपने अपने निवास जिले के अतिरिक्त दूसरे जिले में आपने फॉर्म भर दिया है तो वह जो है स्वीकार्य नहीं होंगे। अब बात करते हैं फार्म भरने एवं काउंसलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज। पहला, कक्षा चौथी की अंक सूची, जिसमें कहा गया था कि कक्षा चौथी में विद्यार्थी 80% से अधिक या जो है समकक्ष ग्रेड ए ग्रेड प्राप्त किया हो तभी वो पात्र होगा। दूसरा, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, एसडीएम से बना हुआ स्थायी जाति प्रमाण पत्र। तीसरा, आय प्रमाण पत्र। चौथा, निवास प्रमाण पत्र, जिसमें मूल रूप से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। पांचवा, आधार कार्ड। छठवां, जन्म प्रमाण पत्र। आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र अन्य कार्यों के लिए भी मांग कर दी जाती है, इसलिए आप इन 6 दस्तावेजों को आवश्यक रूप से बना करके रखें ताकि फार्म भरते समय तथा काउंसलिंग के समय जो है यह आपके आवश्यक काम आएंगे। मैं एक शिक्षक हूँ दोस्तों, और मेरे 2 विद्यार्थी जो हैं इस परीक्षा में चयनित होकर के अच्छे स्कूलों में गए हैं। उनके समय में एक व्यक्ति ने आरटीई के तहत जो है उनके आय प्रमाण पत्र और स्थायी जाति की मांग की थी, तो उसमें कुछ परेशानी आ सकती है। इसलिए आप निश्चित रूप से स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी के पास जाकर के अवश्य बना लें, ताकि चयनित हो जाने के पश्चात आपको किसी तरह से नुकसान उठाना न पड़े। दोस्तों, हमारा अगला बिंदु है जवाहर उत्कर्ष योजना प्रवेश परीक्षा का पैटर्न। दोस्तों, इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होती है, इसमें पूर्णांक 100 है। 100 प्रश्न करने के लिए समय दिया जाता है 120 मिनट, 2 घंटे, मात्र 2 घंटे आपको मिलेंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, विज्ञान, गणित विषय पर जो है प्रत्येक विषय से 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करें तो इसमें हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृत के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से लिए जाते हैं, तो आप इन 100 प्रश्नों को तैयारी कर सकते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं वह बहुविकल्प वाले प्रश्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही उत्तर लिखना होता है। तो दोस्तों, आप इस तरह से जवाहर उत्कर्ष योजना प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और हम इसके संबंध में आगे और नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। इसका फॉर्म कब फिलअप होगा, साथ ही जो है आप किस तरह से तैयारी करेंगे, उसके विषय में भी हम आगे वीडियो जारी करते रहेंगे। तो हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।